नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर होता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हम आपको अपने कार्यक्रम में सफल किसानों की कहानियां दिखाते रहते हैं और हमने ग्राम औंग, जिला फतेहपुर के राम सिंह पटेल के अनुभव भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। ये किसान अपनी खेती में कई तरह की फसलें नई तकनीक से उगाते हैं और अच्छी उपज लेते हैं। कई बार इनकी इस उपलब्धि के चलते इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए आज इनसे मिर्च की सफल खेती पर इनके अनुभव जानते हैं। किसान मित्रों, ये मिर्च हम कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहते हैं। राम सिंह पटेल खेती से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। पहले इनकी खेती 1 एकड़ से भी कम थी और आज खेती के बदौलत इनके पास 6 एकड़ जमीन है। ये अपने 6 एकड़ जमीन में कई तरह की फसलें लेते हैं, साथ ही नई नई तकनीकियां अपना रहे हैं। खेती में लगातार मिल रही सफलता के चलते इन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। आज हम इनसे मिर्च की खेती पर इनके अनुभव जानेंगे। हम सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी कब तैयार करते हैं? हम नर्सरी जो है 20 मई के लमसम हम नर्सरी तैयार करते हैं। ऊंची हुई जो है 6 इंच ज़मीन से उठी हुई क्यारी बना करके और उसी पे हम नर्सरी को जो है बो करके और ऊपर से प्यार या किसी चीज़ से आच्छादन करते हैं और उसके बाद हम उसमें 4-5 रोज़ पानी हजारे से पानी देते हैं और वो अंकुरित हो जाता है। तो अब एक चीज़ ये है कि हम इसकी नर्सरी जो लगाते हैं 30 से 35 दिन की लगाते हैं। ये हमारे पास जो प्रजाति है G4 देसी प्रजाति है, जो एक बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। मिर्च की यह फसल इन्होंने जून माह में रोपी है, जिससे इस समय उत्पादन मिल रहा है। मिर्च की यह फसल देखकर आप यह कह सकते हैं कि ये किसान खेती में कुछ अलग करते होंगे। लास्ट जून में इसकी जो है रोपाई करते हैं। मिर्च की जो लाइनें बनाई जाती हैं हमेशा पूरब से पश्चिम को बनाई जाती हैं, उत्तर से दक्षिण नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि कभी कभी बरसात में तेज़ हवा निकल चलती है तो पूरब या पश्चिम से चलती है तो लाइनों के बीच से हवा गुजर जाती है। अगर हम उत्तर दक्षिण की ओर लाइनें करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है हवा टकराती है पेड़ों से और हमारी फसल बरसात में गिर जाती है। खरीफ में कर रहे हैं तो ऊंची ज़मीन होनी चाहिए और ज़मीन मिर्च के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी है। जिस खेत में हमें मिर्च लगाना होता है उसमें हम गर्मी में कई बार गहरी जुताई करते हैं। कई बार गहरी जुताई करके और हो सकता है अगर हमारे पास उपलब्ध होती है तो गोबर की सड़ी घास जो है कम डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है तो डालते हैं, लेकिन कच्ची जो गोबर की खाद नहीं डालते। नहीं, उससे क्या होता है कि हमारे खेत में फिर दीमक लगेगी। तो एक चीज़ ये। दूसरी, इसकी रोपाई जब हम करते हैं तो हम इसको 60 सेंटीमीटर से लगा करके लाइन से लाइन की दूरी जो रखते हैं खेत की क्षमता के ऊपर। अगर हमारा बलसाली खेत है तो हम 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखते हैं और पेड़ से पेड़ की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर हमारा खेत उतना ताकतवर नहीं है तो फिर हम लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह हम रोपाई करते हैं। रोपाई करने के बाद क्या है, इसमें हम निराई गुड़ाई करते हैं। अगर हमारे खेत में अगर जैसे आज लेबर की समस्या आ रही है तो हम इसमें खरपतवार के लिए हम इसका नियंत्रण, जो सकरी पत्ती अगर होता है तो हम टर्गा सुपर जो है 25 से 30 ml डालते हैं और जब लमसम एक महीने की फसल में और 3 ml ऑक्सीगोल्ड अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार हमारे मिर्च का ख़त्म हो जाता है। अब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जब पौध रोपित करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान पहले रखते हैं। जैसे नर्सरी में है तो हम बीज शोधन करके बोएं, दूसरा है जड़ शोधन। जब हम रोपाई करते हैं तो हम 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिन या थीरम या हमें ट्राइकोडर्मा का जो है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करते हैं। उसमें जो है 10 मिनट 5 मिनट के लिए हम उसकी जड़ें डुबो कर रखते हैं और इसके बाद रोपाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रूखा लगता है मिर्च में उससे हमें निजात मिल जाती है।
अगर जिस खेत में ज़्यादा उकठा अगर लग रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसकी फिर भूमि शोधन करते हैं। भूमि शोधन में जैसे ट्राइकोडर्मा हम 1 एकड़ में जो है 2 से ढाई 1 एकड़ में 2 से ढाई किलो जो है ट्राइकोडर्मा लेते हैं और सड़ी गोबर की खाद और उसको छायादार नमी में रख करके क्या करते हैं कि अच्छी तरह से नमी दे करके छाया में रखे रहते हैं, तो उसमें फंगस उत्पन्न होता है और जब नमी की अवस्था में हम उसमें खेत में बिखेर कर जुताई कर देते हैं तो इस तरह से अगर किसी खेत में शिकायत है तो उससे जो है उकठा की शिकायत समाप्त हो जाती है। अब क्या करते हैं कि जब हमारा आगे क्या करना है कि जब हमारा जैसे 20-25 दिन की फसल जब हो जाती है उस अवस्था पे हम इसको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे देते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है तो 25 किलो एकड़ में यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट या सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण मिला करके हम जो है छींट देते हैं। फिर हम जो है लमसम अगर हमारे उसी इतना करने से हमारी फसल में ग्रोथ शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद 10 रोज़ बाद फिर हम 25 किलो यूरिया लेकर कोसावेट सल्फर जो है मिला के अगर हम इस छींट देते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी अवस्था में ग्रोथ करने लगती है। अब 2 चीज़ें हैं, अगर हमारे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस समय हमारे खेत में मकड़ी या थिप्स का अटैक तेज़ी से होता है। तो किसान मित्रों, हम इजराइल टेक्नोलॉजी में खेती करते हैं कि हम कभी रोग लगने का इंतज़ार नहीं करते। अगर हमें टेम्परेचर का ज्ञान है और इस अवस्था में हमें अगर हमारे खेत में थिप्स या माइट आती है तो हम उसका पहले से ही निदान कर लेते हैं, तो हमें बहुत कम मात्रा पे और बहुत कम खर्च पे हम उसका निदान कर लेते हैं। तो हम अगर पत्ती ऊपर की ओर सिकुड़ रही है तो हम ये जान जाते हैं कि इसमें थिप्स का अटैक है। अगर पत्ती हमारी मिर्च की जो कोमल पत्तियां हैं अगर नीचे को मुड़ रही हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें जो है माइट का प्रकोप है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अगर 3 दवाओं का स्प्रे करते हैं, एक तो मिला करके एक कीटनाशक जैसे हिटसेल है या आप मोनोकोटोफास है या साइपरमेथ्रिन 15 ml तक 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें मिलाकर हम स्प्रे करते हैं। तो इस तरह हम पहले से अगर ये रोग नियंत्रण करते रहते हैं तो हमारी फसल में कोई जो है रोग या कीटाणु का प्रकोप नहीं हो पाता है। तो किसान मित्रों, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हम टेम्परेचर का ध्यान रखें, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमें खरीफ हम मिर्च करते हैं तो उसमें क्या है कि पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए। जो ये प्रजाति है ये स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये साधारण कमरे पे के तापमान पे ये 1 सप्ताह रखी रहती है। तो इसको जैसे हमें स्पोर्ट करना होता है बाहर जाने में, ये हमारी डैमेज नहीं होती है, तो ये स्पोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी प्रजाति है। दूसरी बात, हम लोग हरी मिर्च ही ज़्यादा, क्योंकि हमको 5-6 तुड़ाई मिल जाती हैं तो हम लोग हरी मिर्च की ही तुड़ाई करते हैं। और हम पकी फसल अगर लेते हैं तो पहले हम 3-4 तुड़ाई तोड़ने के बाद फिर आखिरी में हम जा कर के पकाने के लिए छोड़ते हैं। अगर मंडी हमारी अच्छा रेट दे रही है हरी मिर्च का तो फिर हम लोग मिर्च पकाते नहीं। तो इस तरह किसान मित्रों, हम इससे एकड़ में या मानो 100 कुंटल लमसम एकड़ में हमें हरी मिर्च का उत्पादन इससे मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इससे मिर्च की खेती करके अच्छी इनकम। किसान भाइयों, सब्जियों की नर्सरी के लिए लो टनल एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा बहुत ही स्वस्थ और उत्तम पौधे तैयार कर सकते हैं। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ऐसे में लो टनल विधि सबसे अच्छी विधि है। जो किसान भाई फरवरी-मार्च में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वो इस समय लो टनल में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर विवेकानंद सिंह। तो जो किसान भाई फरवरी के महीने में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और वो अगमन यानी अगेती खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान बंधुओं को जो है ये करना चाहिए कि वो अपने प्रक्षेत्र पर जो है लो टनल बना लें। लो टनल बना करके उसमें जो है पॉली बैग के अंदर जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी हुआ, तरोई हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, आपका जो है कद्दू हुआ, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनके जो है बीज को लगाएं जिससे उसमें पौध तैयार हो सके। कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप ऐसे बीजों का चुनाव करें
जिसके फल पॉली बैग भरने के लिए जो है 1/3 गोबर की खाद, 1/3 मिट्टी और 1/3 मोटे बालू जिसको बजरी बोलते हैं उसको मिला लें। और उसको मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी जो है, अगर 1 क्विंटल उनके पास मटेरियल टोटल तैयार है तो उसमें कम से कम जो है 100 ग्राम कोई फंजीसाइड या तो ट्राइकोडर्मा या किसान बंधु जो है बावेस्टीन इस टाइप के जो है फंजीसाइड होते हैं उनका जो है उसमें मिश्रण कर दें और उसकी भराई करें। तो पॉली बैग की जो लंबाई होगी वो कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है गहरी जड़ वाली सब्जियां हैं, इनकी जड़ें गहराई में जाती हैं, इसलिए जो है 15 सेंटीमीटर कम से कम जो है उसकी पॉली बैग की लेंथ होनी चाहिए जिसमें वो भराई करेंगे। अब भराई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से कम जो है 3 से 4 सेंटीमीटर जो है वो खाली रहे और फिर उसमें जो है बीज के बुआई करें। अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को पानी में भिगोते हैं, तत्पश्चात उन्हें एक सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर किसी गर्म स्थान पर रखते हैं, जैसे बिना सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर भूसे में बीजों को जमाव के लिए भिगोने की अवधि 10 से 12 घंटे। बीजों में अंकुरण हो जाए, इन अंकुरित बीजों को पहले से भरी हुई थैलियों में बुआई कर दें। बीज बुआई करने के लिए कम से कम जो बीज वाली उंगली है उसकी एक पोर के नीचे जो है बीज की बुआई करें और बुआई करके फिर उसको पॉली बैग में भर करके पॉली टनल के अंदर जो है उसको स्थापित कर दें और उसमें जो है हजारे के द्वारा पानी का छिड़काव करें और उसको पूरे दिन जो है उसको खोल के रखें और सायंकाल जो है पॉली लो टनल को बंद कर दें, जिसके कारण उसके अंदर जो है गर्मी उत्पन्न होगी और वो बीज का जमा होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि जब बीज जमेगा तो करीब 40 से 45 दिन में ये पौधे लगाने योग्य तैयार हो जाएंगे और वो पौधे करीब जो है 1.5 से 2 फीट के लंबाई के हो जाएंगे। अब उसको किसान बंधु पॉली बैग से निकाल करके और सीधे खेत में उसकी रुपाई करेंगे तो जो आने वाली फसल होगी वो करीब जो है आपको 40 दिन 45 दिन पहले प्राप्त हो जाएगी और इससे जो इस समय जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों का जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और किसान बंधुओं को एक अच्छा जो है फायदा प्राप्त हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चनकपुर, जिला उधम सिंह नगर के कृषक लाल बहादुर पांडे ने। यह मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाल बहादुर पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय मेथी की फसल में प्रथम सिंचाई 25 दिन या 25 दिन के बाद करने का सही वक्त है। मेथी की फसल प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने पत्ती और दाने के लिए लगाई है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई मेथी की बुआई के बाद फसल के साथ उगे खरपतवारों को समय समय पर निराई करके निकालते रहें। पहली निराई बुआई के 30 दिनों पर, इसके बाद दूसरी निराई 45 से 50 दिनों पर और तीसरी आवश्यकता पड़ने पर 60 से 65 दिनों पर करनी चाहिए। अपन निराई गुड़ाई की बात करें तो मेथी की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस समय अगर कछिया या खुरपी निकाली जा सके तो उससे निराई गुड़ाई से मेथी के जड़ों में ऑक्सीजन की पूर्ति भी होगी तथा अपने खेत में खरपतवार जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इससे फसल की बढ़वार भी बहुत अच्छी होगी। खरपतवार का निकालने का उचित समय पानी देने के बाद प्रथम सिंचाई करने के 6 से 7 दिन बाद हल्की मिट्टी में और 5-7 दिन बाद भारी मिट्टी में करने का उपयुक्त समय है। इस समय जिस किसान ने अपने खरपतवार अच्छी तरह से निकाल दिए उसके जो है आपकी फसल अच्छी होने की पूरी संभावना है। मेथी की फसल में भी काली जड़ की बीमारी लगती है। इसके उपचार के लिए या इस बीमारी से निदान पाने के लिए प्रथम सिंचाई के साथ 30 से 40 किलो गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके और पूरे खेत में 30 से 40 किलो जो गोबर की खाद में मिला हुआ ट्राइकोडर्मा है वो पूरे खेत में बखेर दें। इसके बाद सिंचाई करें तो काली जड़ वाली जो बीमारी है वो मेथी की फसल में नहीं आएगी। किसान भाइयों, मेथी की फसल में लगने वाले रोगों में एक मुख्य रोग है चूर्निल आसिफता। इस रोग का प्रकोप फसल पर सफेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती। इसका सीधा प्रभाव फसल से मिलने वाले उपज पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
इसके अलावा घुलनशील गंधक 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे जैसे मेथी बड़ी होगी उस समय एक छछिया रोग आता है, तो छछिया रोग न आए इसके लिए RMT 305 किस्म, क्योंकि ये छछिया रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ये जिस किसान ने बोई है उसके छछिया रोग आने की संभावना बहुत कम है। मेथी की फसल में इस समय रस चूसक कीटों में माहू का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलियों के रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एफिड आता है, जो एफिड से बचाव के लिए किसान भाई ध्यान रखें। उत्तरार्ध के जो डोला होता है खेत का, उधर से एफिड आना की शुरुआत होती है। उस पर किसान भाई अपनी राख छान करके रखें और जिस समय सुबह ओस का समय होता है उस समय राख का बुरकाव करें तो एफिड वहीं ख़त्म हो जाता है और नई जनरेशन तैयार नहीं हो पाती है। फिर भी अगर पूरे खेत में कहीं ज़्यादा प्रकोप हो गया हो तो क्विनाल्फास नाम का एक लिक्विड है, जो 1 लीटर क्विनाल्फास पक्के 4 बीघा के लिए 500 से 600 लीटर पानी के घोल में घोल बना करके स्प्रे करें तो आपका एफिड के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हम निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में जिंक तत्व के प्रयोग पर जानकारी। मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के आधार पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।